बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज खान बाबा व्यूज़ यूट्यूब चैनल की जानिब से आप लोगों को अस्सलाम वालेकुम। हमें उम्मीद है कि आप लोग जहाँ जहाँ भी है बखैर आफियत होंगे और खुशखुरम होंगे। और मज़ीद ये कि आपको पता है कि आज इलेक्शन की नशियात जारी है और ये नशियात एक मैराथन रेस की तरह है। ये उस वक्त जारी रहेगी जब तक इलेक्शन का आखिरी रिजल्ट तक नहीं आ जाएगा। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में आप लोग सब लोग टीवी के सामने बैठे हुए होंगे या इधर उधर से मालूमात हासिल कर रहे होंगे। गालबन वहाँ पर इंटरनेट सर्विसेज या मोबाइल सर्विसेज अभी तक मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हुई, जुज़वी तौर पर तो बहाल हो चुकी हैं, इसलिए लोग सिर्फ टीवी का सहारा ही ले रहे होंगे। बहरहाल हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा इसी तरह खुश खुरम रखे। और आज इलेक्शन के हवाले से भी हमारी ये दुआ है कि अल्लाह पाक पाकिस्तान के हाल पर रहम करे और कोई ऐसा नतीजा सामने आए कि जिसकी वजह से पाकिस्तान खुशहाली के रास्ते पर चल पड़े। आमीन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हमारी आपसे इल्तिमास है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स ज़रूर भेजें। हमारी कोशिश होगी कि हम सब कमेंट्स का फर्दर सबको जवाब दे सकें। शुक्रिया। जैसे कि मैंने पहले ही अर्ज़ की है कि आज पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन जो 8 फरवरी को होना था वो ख़त्म हो चुका है। इलेक्शन पोलिंग ख़त्म हो चुकी है, इलेक्शन के नतीजे आ रहे हैं और गालबन जब तक मेरा वीलॉग आप तक पहुंचेगा उस वक्त तक बेशतर नतीजे आ चुके होंगे। हमें खुशी है कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान पर बहुत रहम व करम फरमाया और आज का इलेक्शन बहुत ही पुरसकून अंदाज में ख़त्म हुआ। वरना आम तौर पर आपको पता है कि कत्ल व गारत गरी और दहशत गर्दी और इस टाइप की चीज़ें जो है ना बहुत आम होती हैं ऐसे मौके पर। अगरचे कि इलेक्शन से 1-2 दिन पहले एक वाक़यात ऐसे हुए हैं बलूचिस्तान में जिसकी वजह से बहुत सारे खदशात और ख़तरात पैदा हो गए थे, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारों ने और अवाम ने भी जो है वो होशबंदी और अक्लमंदी का मुजाहरा किया। सिक्योरिटी के इदारों ने अपने तमाम जो ज़राए थे वो बरूए कार लाकर सिक्योरिटी के तमाम मेजर जो है वो अडॉप्ट किए और उसके नतीजे में किसी भी खुशगवार वाक़े की कहीं से इतला नहीं मिली। हल्के फुल्के वाक़यात तो हुए हैं कई जगहों पर, लेकिन ये जो है नॉर्मल ज़िंदगी का एक हिस्सा है। इलेक्शन के तहत जैसे कि आप लोग भी देख चुके होंगे या देख रहे होंगे, मेरा ये वीडियो बनाने तक जो 2%, 3%, 5% तक नतीजे आ चुके थे वो मैं देख रहा था। और ये जो इब्तिदा होती है, ये एक ट्रेंड होता है, ट्रेंड सेटिंग होती है। उससे हम ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये ट्रेंड किस तरफ जा रहा है और आगे जाके कुछ इसमें ऐसा होता है कि 2-3% चेंजेस आ सकती है, लेकिन ज़्यादातर जो ट्रेंड एक शुरू होता है उसी के ऊपर ही नतीजे आते हैं और आखिर तक वही ट्रेंड बरकरार रहता है। कि मीन्स कि अगर किसी को इब्तिदा में बर्तरी हासिल है तो वो बर्तरी आखिर तक बरकरार रहती है और आमतौर पर वही उम्मीदवार ही जीतता है कि जो शुरू में जीत रहा होता है। जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया है कि 2-3% ऐसा होता है, इम्कानात होते हैं कि कुछ तब्दीलियाँ आ जाए। अगर उनमें जो गैप है, जो उनके दरमियान फ़र्क जो है वो ज़्यादा वाज़ेह हो तो फिर उसको कवर करना तो मुश्किल होता है, लेकिन बहुत कम मामूली फ़र्क होता है तो वो तो 2-4 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट के बाद भी कवर हो जाता है। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक एरिया में एक उम्मीदवार के हामी ज़्यादा होते हैं तो दूसरे में दूसरे के हामी ज़्यादा होते हैं, तो मामूली फ़र्क जो होता है वो कवर भी हो जाता है और हारता हुआ उम्मीदवार जीत जाता है और जीतता हुआ उम्मीदवार हारता हुआ नजर आता है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि 100% यही होता है और उसका ये भी मतलब नहीं है कि अगर ऐसी कोई मिसाल कायम हो जाए तो हम लोग धांधली का शोर मचाना शुरू कर दें। अभी तक तो मेरे ख्याल में किसी ने भी धांधली वगैरह के बारे में कोई शिकायत नहीं की। इक्का दुक्का वाक़यात के अलावा आमतौर पर यही कहा जा रहा है कि ये इलेक्शन गैर मुतनाज़ है। अब मैं आता हूँ जो मेरा मेन पॉइंट है इसका, वो आज से 3-4 महीने से ही मैंने अपने मुख्तलिफ वीडियोज़ में एक चीज़ का जो है वो इशारा एक चीज़ का तरफ किया था और मैंने ये भी बताया था कि PTI की बका किसमें है कि पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान PTI अगर हाथ मिला दें तो PTI को भी फ़ायदा होगा और पीपल्स पार्टी को भी ये फ़ायदा होगा कि वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाएगी। अब तक के जो नतीजे आए हैं उनमें पीपल्स पार्टी ने सिंध में तो कमाल ही कर दिया है और आम तौर पर जो लोग उनके मुखालफिन या जो हमारे सहाफ़ी हज़रात भी, मीडिया के लोग भी, आम तौर पर जनरल जो कंसेप्ट वो जनरल जो इम्प्रेशन लोगों के बारे में दिया जा रहा था पीपल्स पार्टी के बारे में, वो यही था, कंसेप्ट बनाया गया था वो यही था कि पीपल्स पार्टी के हाथ से सिंध भी निकल रहा है
हालांकि मैंने उस वक्त भी कहा था कि सिंध में पीपल्स पार्टी को निकालना कोई आसान काम नहीं है। उसकी वजह ये नहीं है कि वहाँ पर जो है ना वो उन्होंने कोई ज़बरदस्ती लोगों के साथ की हुई है। अगर ज़बरदस्ती करते तो आज के जो तय जहाँ तक मैंने देखे हैं उसमें ये हाल है कि अगर पीपल्स पार्टी का एक उम्मीदवार 60,000 से 65,000 वोट हासिल कर चुका है और अभी और इलेक्शन के रिजल्ट आने थे तो उनका मुखालिफ उम्मीदवार जो है 3,000 वोट ले चुका है। तो इतनी बड़ी लीड, इतनी बड़ी जो गैप होता है, इतना बड़ा जो फ़र्क होता है दो उम्मीदवारों के दरमियान, वो ज़बरदस्ती पैदा नहीं किया जा सकता। वो होता है कि जब लोग दिलो जान तन मन धन से बाहर निकलते हैं और किसी की मदद आगे करते हैं। तो इससे ये अंदाज़ा हुआ है कि पीपल्स पार्टी के जो दावे हैं कि उन्होंने सिंध में बहुत काम किया है, वो उनके दावे बरहक हैं और वो सच हैं और उन्होंने वाकई काम किया हुआ है, जिसके नतीजे और जिसका फल जो है उन्हें आज मिल रहा है। और बिला शिरकत गैर पीपल्स पार्टी जो है सिंध की हुक्मरान बनने में उसको कोई रुकावट माने नहीं है और उन्होंने पहले से भी ज़्यादा सीटें गालबन हासिल कर ली हैं। जो ट्रेंड चल रहा है उसमें ऐसे महसूस होता है कि चाहे वो सूबाई असम्बली या कौमी असम्बली, पीपल्स पार्टी को पहले के मुकाबले में सिंध से ज़्यादा सीट्स मिलेगी और ट्रेंड भी ये बता रहा है जो अब तक के नतीजे आए हैं। तो अब दूसरी तरफ मैं आऊँगा कि बिलावल भुट्टो साहब ने जो एक नारा लगाया था कि आओ PTA वालों के लिए कि आओ मेरे साथ हाथ मिलाओ और हम जो है ना शेर को तीर से शिकार करके भगा कर उसकी कमीन गाह की तरफ वापस लंदन भेज देंगे। तो वो उनका दावा किसी हद तक सच होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि तमाम आम दावों के बरअक्स जो कुछ सोचा जा रहा था कि PTA के लोग नहीं निकलेंगे और निकलेंगे तो बहुत 15, 20, 30 सीटें ले लेंगे, उसके बरअक्स PTA के जो आज़ाद उम्मीदवार जिनकी हिमायत PTA कर रही है, और आपको याद होगा कि उनसे जो था इलेक्शन का सिंबल तो छीन लिया गया था बल्ला, तो लोग उनके आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने वाले बहुत बड़ी तादाद में कामयाबी की तरफ चल रहे हैं, उनके कदम कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं और अब तक के जो नतीजे हैं उनमें उनको मुस्लिम लीग नून पर वाज़ेह अक्सियत हासिल है। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के भी चंद चेहरे ऐसे हैं जो कि इस वक्त तक जो है ना कामयाबी से हमकिनार होने के लिए जा रहे हैं पंजाब में। उनमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं, राजा परवेज़ अशरफ साहब हैं, बिलावल भुट्टो साहब हैं, जो एक बहुत बड़ा अपसेट होगा अगर वो आखिर तक इसी तरह रहे, क्योंकि इस वक्त तक तो उनको लीड मिली हुई है। अता के मुकाबले में वो लीड कर रहे हैं। और बिलावल भुट्टो साहब ने नेशनल असम्बली के 3 हलकों से इलेक्शन लड़ा है और वो तीनों से उनको वाज़ेह अक्सियत मिल रही है और तीनों से वो जीत रहे हैं। लेकिन उसमें जो अपसेट है वो होगा हल्का नंबर NA 127 लाहौर का, जिसमें अता तारा जो है ना मुस्लिम लीग के एक हैवी वेट है, वो उनके मुकाबले में है। और अगर बिलावल भुट्टो साहब आखिर तक अपनी जबरदस्ती बरकरार रखते हैं और इलेक्शन के आखिरी रिजल्ट तक वो इसमें कामयाब करार पाते हैं तो ये मुस्लिम लीग के लिए भी एक बहुत बड़ा अपसेट होगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए पीपल्स पार्टी के पंजाब में रिवाइवल की तरफ एक पहला स्टेप होगा। और उसमें हम कह सकते हैं कि बिलावल भुट्टो साहब की जो स्ट्रेटजी थी, उनकी जो हिकमत अमली थी, वो बहुत ही कामयाब रही है और इस इलेक्शन में नहीं तो अगले इलेक्शन में वो पंजाब में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे। दूसरी जानब अब हर पार्टी अपनी जीत के दावे कर रही है। मुस्लिम लीग नून के नवाज शरीफ साहब ने तो 11 बजे कह दिया था, उनकी तो स्पीच तैयार रखी हुई है, विक्ट्री स्पीच, लेकिन बाद में पता चला कि उन्होंने कहा कि अगर मुझे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के हिसाब से सिंपल मेजॉरिटी ना मिली तो फिर मैं हुकूमत नहीं करूँगा, मैं दूसरों के साथ मिलकर हुकूमत बनाने की बजाय, मखलूत हुकूमत बनाने की बजाय अपोजिशन में बैठना ज़्यादा पसंद करूँगा। इसी तरह PTA भी दावे कर रही है। और मुझे हैरत हुई MQM के लोगों के दावे पर कि जनाब कराची ने हमें 100% मैंडेट दे दिए और कराची में MQM ने पहले से भी अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर ज़्यादा नशस्तें हासिल की। हालांकि अभी तक 2 या 3% से ज़्यादा रिजल्ट वहाँ पर नहीं है और उसमें भी 4, 5, 6 नशस्तें ऐसी हैं जो वो हार रहे हैं। तो फिर पहले से हाँ अलबत्ता ये हम कह सकते हैं कि जो पिछला इलेक्शन था 2018 का, उसका जो रिकॉर्ड था, बुरा रिकॉर्ड इन्होंने कायम किया था, शायद उस रिकॉर्ड को ये बेहतर बना सके। लेकिन ये कहना बिल्कुल सरासर हमाकत और गलत बयानी है कि वो अपना नया रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं, अपनी जीत का रिकॉर्ड खुद तोड़कर नया रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। ये सिर्फ दीवाने की बढ़ है और वो बढ़ के जो MQM की आदत है वो उसी तरफ चल रहे हैं। अल्ताफ हुसैन का शायद को दौर याद आ रहा है। अब हुकूमत का क्या होगा, मरकज़ में हुकूमत कौन बनाएगा? KPK में PTA क्लीन स्वीप कर रही है। मरकज़ में भी उसको जो नॉर्थ पंजाब है और सेंट्रल पंजाब से ऊपर की तरफ जो है वो उनको काफ़ी ज़्यादा तादाद में सीटें मिल रही हैं। सेंट्रल पंजाब में सियालकोट से नीचे लाहौर, सियालकोट, जहलम, गुजरांवाला और इस तरफ जो है ना उनको सीट्स काफ़ी मिल रही हैं। इवन मुजफ्फरगढ़ के इलाके में भी उनको कुछ सीट्स मिल रही हैं। तो
मुस्लिम लीग नून को। तो ट्रेंड हुई है और उसी तरह ही मेरे ख्याल में ये कहानी बनेगी, जिस तरह मैंने पहले ही कई दफ़ा प्रेडिक्शन भी की थी और मैंने मशवरा भी दिया था कि पीटी और पीपल्स पार्टी हाथ मिला रहे हैं तो ये हुकूमत बनाने की पोजीशन में बड़े कंफर्टेबली होंगे। और अब अगर पीपल्स पार्टी की जो सीट्स उनको सिंध से मिल रही है, 2-3 सीट्स इनको पेशावर से मिल जाएँ, 2-3 सीट्स इनको बलूचिस्तान से जो नज़र आ रही है कि 2-3 सीट इनको वहाँ से भी मिल जाएंगी, और पंजाब से भी, साउथ पंजाब से और दूसरे एरिया से इनको अगर 10 से 15 सीट मिल जाती हैं तो और पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार इनके साथ मिल जाते हैं तो फिर ये बहुत ही मजबूत पोजीशन में होगी हुकूमत बनाने के लिए। और ये पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवारों का और पीपल्स पार्टी का जो इत्तेहाद है, जो इल्हाक होगा, दैट विल बी आर नेचुरल अलायंस। नेचुरल अलायंस होगा ये, फितरी इत्तेहाद होगा ये, क्योंकि दोनों ही आमरीत के दौर में मारे खाए हुए हैं और वो इस चीज़ की अहमियत को समझते हैं कि अगर एक दूसरे के साथ मिलकर चला जाए तो उसके नतीजे किस तरह उन दोनों के हक में मस्बत आ सकते हैं। पीटीआई के साथ इस वक्त ये अलमिया है कि पीटीआई के चेयरमैन बानी है पीटीआई जो इमरान खान साहब हैं, वो काफ़ी अरसे से जेल में हैं, तकरीबन उनको ग़ालिबन 6 महीने से भी ज़्यादा हो गए मेरे ख्याल में जेल में हैं, और उनके निकलने की राहें हर तरफ से मसदूद की जा रही हैं। उनको रोज़ाना की बुनियादों पर किसी न किसी केस में सज़ा सुनाई जा रही है और इस वक्त उनको 38 साल से ज़्यादा सज़ा मजमूई तौर पर हो चुकी है। तो उसको निकालने का सिर्फ एक ही ज़रिया है कि अगर हुकूमत उनकी फेवर में हो। और नवाज़ लीग जो है, मुस्लिम लीग नून जो है जिसको कहते हैं, वो तो किसी सूरत में भी पीटीआई की फेवर में नहीं है, बल्कि अगर वो हुकूमत में आ गए तो वो तो पीटीआई का वो हशर करेंगे कि पीटीआई वो दिन भूल जाएगी जो उन्होंने नून लीग के साथ किए थे। लिहाजा इस नेचुरल जो अलायंस है, जो फितरी इत्तेहाद है, उसके बारे में इन दोनों पार्टियों को संजीदगी से सोचना चाहिए। दूसरी तरफ आज आसिफ जरदारी साहब ने बिलावल भुट्टो के साथ जो है ना वो टेलीफोन में गुफ्तगू की है और जो मालूमात हमें मिली हैं उसमें उन्होंने बिलावल भुट्टो को और आवाम को जो यकीन दहानी कराई है कि मरकज़ में हुकूमत पीपल्स पार्टी बनाएगी। तो मरकज़ में हुकूमत पीपल्स पार्टी बनाने की जब जरदारी साहब बात करते हैं, आपको पता है कि जरदारी साहब के बारे में पाकिस्तान में बिलखसूस और दुनिया में बिलूम ये तासुर है कि वो एक बहुत ही अच्छे शातिर किस्म के जो है ना वो सियासतदान हैं और वो अनहोनी को होनी करना बहुत बखूबी तरीके, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और बखूबी उस चीज़ का उनको इदराक होता है कि किस चीज़ को अपने हक में कैसे अपने फेवर में मोल्ड करना है, अपने फेवर में लेके आना है, मुखालफिन को कैसे अपने साथ मिलाना है। तो जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनके ऊपर ऐसा कानूनी तौर पर कोई कदर नहीं है कि वो किसी भी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। तो उनको 3 दिन के अंदर अंदर किसी न किसी पार्टी में ज्वाइन करना पड़ेगा। और यही लगता है कि पीटीआई के अगर सारे के सारे नहीं तो काफ़ी ज़्यादा तादाद में उम्मीदवार जो है वो जो आज़ाद कैंडिडेट जो एमएनएस बनेंगे वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाएंगे, और कुछ और आज़ाद उम्मीदवार जो ऑलरेडी जिनके पीपल्स पार्टी उनकी बैक पर है, पसे पुष्ट जो है ना वो उनकी हिमायत कर रही थी, वो भी पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाएंगे। तो पीपल्स पार्टी कंफर्टेबली जो है ना सिंपल मेजॉरिटी हासिल कर लेगी और हुकूमत बनाने की पोजीशन में होगी। और इस वक्त पाकिस्तान को बहरहाल एक नौजवान क़यादत की ज़रूरत है, और वो नौजवान क़यादत को जो इख्लाक मुल्क में पैदा हुआ है उसको सिर्फ बिलावल भुट्टो ज़रदारी ही फिल कर सकते हैं, उसको जो है ना पूरा कर सकते हैं, वरना इसके अलावा कोई और नहीं कर सकता। अब देखिए कल तक रिजल्ट मुकम्मल हो जाएंगे, उसके बाद 2-4 दिन के अंदर सूरत हाल क्लियर हो जाएगी कि कौन हुकूमत बना रहे हैं और कौन कौन सा इल्हाक जो है ना पार्टियों के आपस में हो रहे हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई जो है, पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं जो जीत रहे हैं, उनका इत्तेहाद और उनका जो इल्हाक है दैट इज़ अ फितरी इल्हाक, नेचुरल अलायंस वो बनेगा और उसका नतीजा जो मुल्क के लिए बहुत ही मस्बत होगा इंशाअल्लाह। आज तक इतने काफ़ी, कल फिर एक नए लॉग के साथ हाजिर खिदमत होगा। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ने के बाद अस्सलाम वालेकुम और शुक्रिया।